जब बच्चा सेकेंडरी स्कूल में आता है तो लोगों को आइडियलाइज करता है और वो अपने ड्रीम की तकमील के लिए जब हायर सेकेंडरी में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं। और जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तो वहाँ पहुंचकर वो अपने ड्रीम की तकमील के लिए चारों तरफ देखता है। फिर यहाँ पर इशू ये आ जाता है कि अभी इसमें टाइम लग रहा है। they are taking, faculty members are taking time and even ORIC is taking some time। ठीक है, हर चीज़ थोड़ा सा भी बेहतरी की तरफ जा रही है। सर पाकिस्तान में मैं तो ये देख रहा हूँ कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन घरों में काम कर रही हैं, मेड का काम कर रही हैं, और उनके जो छोटे बच्चे हैं चाइल्ड लेबर के तौर पर उनके साथ अटैच हैं और काम कर रहे हैं। तो और कहाँ काम कर रहा है? अभी फिल वक्त हमारे पास ऑलरेडी इतना काम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं कुछ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मार्केट में डिप्लॉय हो सकते हैं या मज़ीद बेहतरी करके उसको फिर मार्केट में प्लेस किया जा सकता है। सर पाकिस्तान में चंद दिन पहले ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। ख़वातीन इक्वल राइट्स की बात करती हैं। पाकिस्तान में 1,05,000 से ज़्यादा ख़वातीन लेडी डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन जो आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं मोर देन 40% शादी कर ली, घर में बैठ गई। भाई अब तो ग्लोबल विलेज है, ऑनलाइन है। आप और एक उनके लिए क्या कर रहा है? उनको एक मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लाते? ये तो हमारा बहुत बड़ा लॉस है। तो औरिक को तो बिल्कुल नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है औरिक ब्लाइंड है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करूं। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है, मेरी वो थोड़ी डोमेन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, मैं अपने जितने इस वक्त पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन सबसे एक दरख्वास्त करूंगा, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर वंस इन अ डे। एक पढ़ना है आपने, और दिन में एक अखबार पढ़ना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। अंग्रेज़ी में अच्छा लगता है, ABC लैंग्वेज जिसमें आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो सर आपने बात की है ना, ये मैंने वहीं से पढ़ी थी। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आई थिंक दैट वाज अ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी, मे बी आई एम मिस्टेकिंग। और वो टारगेट कर रहे थे ऐसी लेडी डॉक्टर्स को जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से घर पे मौजूद हैं। ठीक है, तो वो उनको कह रहे थे कि जी आप वर्क फ्रॉम होम करें, ऑनलाइन कंसल्टेंसी और एक्सेट्रा, इसकी कुछ थोड़ी सी वो एक रिफ्रेशिंग करके ट्रेनिंग करवा के फिर उनको ऑन बोर्ड कर रहे थे। सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन। ये तो मेरी नॉलेज में है। ठीक है, तो सर ये तो डोमेन औरिक का है ना। औरिक को मुख्तलिफ प्रपोजल देने, हर एंगल से देखना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि औरिक एक ऐसा हाथी है जो कि हमारी इकॉनमी पे बोझ बन गया है, और जब तक वो खुद सस्टेन नहीं करेगा वो मार्केट को कैसे सर्व कर सकता है? ठीक है सर। सर मैं ये पिछले सवाल से ऐड करूंगा, वहाँ पे जो उस ऑर्गेनाइजेशन या जो उस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ इनिशिएट हुई है, आई एम प्रीटी श्योर कि उसके भी ऑरिक ने इनिशिएट की होगी, बिकॉज दैट इज़ अ रेलेवेंट। सर ये तो अजम्पशन पे आप बात कर रहे हैं ना। मैं इसलिए असल में मुझे उसके एग्जैक्टली मैं वो कोट नहीं कर पा रहा हूँ। दैट वाज अ यूनिवर्सिटी टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी एंड दैट हैज़ बीन डन। ये मैं क्लियर हूँ, बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपको हाथी की सवारी का बड़ा शौक़ है। आप चाहते हैं कि बच्चों को बैठाएं और सैर कराएं और एंजॉय करा के उनको आगे मार्केट में आगे पहुंचा दें। लेकिन सर हमारे बच्चे आपको एज ए लीडर देख रहे हैं, और हम जो देख रहे हैं कि हाथी ज़रूर है लेकिन हाथी के पैर में जंजीर है और उसका माइंड बहुत नैरो है, वो सोचने समझने की सलाहियत से आ रही है। तो और इस तरह कैसे काम करेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता। ठीक है, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज हर जगह पे हैं, लेकिन काम करने का प्रोविज़न काम हो रहा है। अभी आपकी मालूमात में होगा, इसी मुल्क में एक यूनिवर्सिटी है जिसने ड्राइवरलेस कार्स पे काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और ये वो पब्लिश हुई है न्यूज़, और मैं ये न्यूज़ आज से 2.5 साल पहले से जानता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो रेलेवेंट रिसर्च ग्रुप था वो काम कर रहा था उस वक्त से, वो न्यूज़ में अभी आया है। ठीक है, ये फिर उसके बाद एक और न्यूज़ आई, इसी मुल्क में रहने वाली एक रिसर्च ग्रुप ने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड रीडिंग उर्दू टेक्स्ट वाया मशीन।
इसी मुल्क में हो रहा है, ठीक है जी। अब वो जो फैकल्टी मेंबर्स ये कर रहे हैं, उनके पीछे फंडिंग है, फंडिंग में लोग हायर्ड हैं, और वो ये काम करने के बाद इंडस्ट्री में दे विल इंट्रोड्यूस इट, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं सर, आपके पास ये दो हमारे पास ये मिसालें हो गई। उसके बाद हमारे पास बहुत सी रिसाइकलिंग पे काम चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई मेरी यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मेंबर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है जी। व्हाट ही इज़ डूइंग सम वेस्ट टू क्रिएट समथिंग विच इज़ बीइंग यूज इन द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी ऑल्दो वो उनको रिकग्निशन और बहुत अच्छी मिल सकी है फर्क, लेकिन थोड़ा सा हमारा उसमें फर्दर हम कुछ उसमें काम करें, सो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट। सो दिस वी गॉट एग्जाम्पल्स। अब ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे नहीं हो रहा, पीछे हर यूनिवर्सिटी के ऑरिक्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने सर एक बात की थी कि ऑरिक जो है वो बोझ बन गया है, और एक बोझ नहीं बन रहा सर। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ, HEC ये कहती है कि जनाब अगर आप हमसे फंडिंग लेते हैं, योर ऑरिक इज रिकग्नाइज एंड द रिकग्नाइज्ड ऑरिक हैज़ दिस अमाउंट ऑफ नंबर, सो यू विल गेट 15% ओवरहेड और 10% ओवरहेड और 5% ओवरहेड, ठीक है। तो अगर आप फंडिंग लेते हैं तो ओवरहेड की मद में आप अपना ख़र्चा निकालने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। ये प्लस इसी मुल्क में एक यूनिवर्सिटी है जिसने जो अपना ऑरिक है वो एक अच्छे नंबर उसने अर्न किए हैं, अच्छे नंबर मीन्स फाइनेंशियली नंबर्स में कह रहा हूँ, उसने अर्निंग की है इन द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। और ये एक्सेप्शन नहीं है, इस तरह के और भी लोग हैं। सर आप हमें ये बताइए कि ऑरिक का पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या रोल है? क्या आप पाकिस्तान के जीडीपी को बढ़ा सकते हैं? सर ऑरिक का रोल इस तरीके से है कि बेसिकली इकॉनमी की डेफिनेशन समझे। इकॉनमी है क्या? इट्स अ सिस्टम जो या प्रोसेस जिसके थ्रू आप ये एनालाइज करते हैं, ये विच इज़ बेस्ड ऑन दीज थिंग्स कि आप कितना बना रहे हैं, कितना बेच रहे हैं और कितना मंगवा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑरिक का रोल बड़ा क्रूशल है। वट एवर बीइंग मेड विद इन द यूनिवर्सिटी, ऑरिक हैज़ टू pick that one and place in the market. Initially it will come in the local market, then it will have inshallah it will be forwarded onwards और फिर इसे इंटरनेशनल मार्केट की तरफ लेके जाना है। सो ऑरिक हैज़ अ वेरी क्रूशल रोल। सो इस वक्त ऑरिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ऑरिक को मैं जानता हूँ, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है, ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि जो उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको मार्केट में लाया जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक हमें बॉटल नेक थोड़ी सी बनती है। ऑब्वियसली दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट कि जी जो यूनिवर्सिटी के अंदर बन रहा है उसको यूनिवर्सिटी से बाहर इंट्रोड्यूस करवाना, यू हैव टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, प्लस आपको उसके लिए टाइम भी चाहिए, ठीक है। सो द मैन पावर इज़ ऑल्सो नीडेड, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी चाहिए। सो यहाँ पर एक थोड़ी सी हमारी बॉटल नेक बनती है, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग वेरी ईजी कि जी आप यूनिवर्सिटी से एक प्रोजेक्ट उठाएं एंड देन यू विल स्टार्ट सेलिंग इट, ठीक है। अगेन, और इसमें आपको सपोर्ट चाहिए फैकल्टी एंड देन देयर रिसर्चर्स विच आर आल्सो देयर स्टूडेंट्स इन सम केसेस, ठीक है, तो उनकी सपोर्ट भी चाहिए। अब वहाँ पर उनके एंड पे भी काम और ड्यूटीज़ भी मौजूद हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑप्टिमाइज सिनेरियो बनाने की ज़रूरत है जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यूनिवर्सिटी में वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि जी हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल मार्केट में नहीं आ रहे। आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट अवेयरनेस एक आम आदमी को उसके बारे में मालूमात कम है। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ समहाउ प्लेइंग सम रोल जो उनकी मालूमात में इजाफा कर रहा है और इंशाल्लाह ये फर्दर बेहतर होगा। सर ऑरिक के पीछे 50,000 से ज़्यादा फैकल्टी है जो उनको सपोर्ट कर रही है, और ऑरिक उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है। 50,000 से 75,000 से ज़्यादा स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स आपके सपोर्ट में मौजूद हैं, और लाखों में प्रोफेशनल्स आपके साथ कहीं ना कहीं इंगेज हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑरिक हमें कहीं नज़र नहीं आता। आप सर्वे करा लीजिए, जनरल पब्लिक से ओपिनियन ले लीजिए, स्टूडेंट से ओपिनियन ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में पोल करा लीजिए, लेकिन आपको जो पता चलेगा कि ऑरिक को तो कोई जानता ही नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करें कि लोग कम से कम ऑरिक को पहचानें, और आपकी पहचान अगर ऑरिक है, हम आपको एज ए लीडर देख रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या करें, कैसे आपको फॉलो करें, क्योंकि वो तो आपको जानते ही नहीं हैं। ठीक है सर। अच्छा, इन दोज यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स या फैकल्टी को ऑरिक का नहीं पता, जो मेरे लिए थोड़ा हैरान कुन बात है, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता और एक कैन डू अवेयरनेस सेशंस एंड सम सेशंस फॉर दैम। अच्छा, और एक मैं इस थोड़ा सा इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ कि फ़ैकल्टी को और एक का रोल का नहीं पता, या फ़ैकल्टी को पता नहीं कि और एक में कौन लोग हैं, या फ़ैकल्टी को ये पता नहीं कि और एक में कौन से लोग काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इस पर डिफेंड करूँगा अपने और एक को जो कोलीग्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू शेयर द अपॉर्चुनिटीज़ विद द फैकल्टी मेम्बर्स। दे आर कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस फॉर द फैकल्टी मेम्बर्स, हाउ टू परस्यू द प्रोजेक्ट, ठीक है, हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट वाइबल, प्लस हाउ टू राइट फॉर द ग्रांट्स एक्सेट्रा, और इसमें सारी फैसिलिटेशन वो दे रहे होते हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स के लिए ओके, हाँ, दैट कैन बी समथिंग कि जहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में द अवेयरनेस सेशंस कैन बी डन, एंड वेयर द ऑरिक कैन इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट वी आर हेयर टू सपोर्ट यू इन दिस फॉर्म। ठीक है, इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विच आई नो वेरी वेल, ठीक है जी, वहाँ पे वो फंडिंग के मामला सारे ऑरिक देख रहा होता है, बिल्कुल सारे ग्रास रूट के लेवल फंडिंग भी वही देख रहा है। तो इस तरह ऑलरेडी स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है। अब वो चाहे वो इग्नाइट की फ़ंडिंग हो, चाहे वो हमारी इंजीनियरिंग काउंसिल की फ़ंडिंग हो, और ABC IEEE की फ़ंडिंग है, ACM की फ़ंडिंग है, एक्सेट्रा। सो मेरा अपना ही मानना है कि जी जब ये सारी फ़ंडिंग के मामला, छोटे से छोटी फ़ंडिंग के मामला तो और एक देख रहा है, जिसमें फ़ैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जी फ़ैकल्टी और स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस ना हो कि और एक एग्जिस्ट, और एक क्या कर रहा है, और एक में डायरेक्टर कौन है, और ABC पर्सन कौन है। आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये है कि शायद वो अभी इतना ज़्यादा इनका इंटरेक्शन नहीं बढ़ा जिससे उन्हें अंदाज़ा हो सके कि ऑरिक से हम क्या क्या किस किस तरीके से गाइडेंस ले सकते हैं, ऑरिक को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, ऑरिक के थ्रू हम मार्केट में किस तरह जम कर सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। दिस थिंग में थोड़ी अवेयरनेस की प्लस माइनस हो सकती है, बट आई डोंट एग्री विद दिस थिंग कि जी फैकल्टी मेंबर्स को नहीं पता कि और क्या है, या स्टूडेंट्स को नहीं पता। मे बी सम जूनियर स्टूडेंट्स कैन से इट, बट नॉट द सीनियर वंस, बिकॉज सीनियर वंस, सर मैं सॉरी कता कलामी माफ़, सीनियर वंस जो हैं वो अगर मैंने जैसे 3-4 फंडिंग के अभी नाम लिए जो कि सिर्फ अंडर ग्रेड लेवल की फ़ंडिंग को दे रहे हैं, ठीक है जी, उसके लिए वो ऑरिक से रब्ता कर रहे हैं, तो दे नो वेयर इज़ ऑरिक, क्या कर रहा है, एक्सेट्रा। तो सर आप ये बताइए कि आपने ऑरिक के लिए क्या किया, आपका ऑरिक क्या कर रहा है? ठीक है सर। अच्छा सर, हमने ये किया है कि जी व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि जी इन दिस यूनिवर्सिटी वी आर शेयरिंग द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज़ के अगेंस्ट अप्लाई कैसे करना है इसके अपने ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो प्रपोजल सबमिट हो उसमें सक्सेस रेट हमारा बढ़े। प्लस वी आर कनेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग डेवलप्ड इन द साइड द यूनिवर्सिटी विद द इंडस्ट्री, ठीक है। प्लस वी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका हमें अंदाज़ा होता है ओके इसकी पहले पेटेंट कवरेज ज़रूरी है, सो वहाँ पर हम उसकी पेटेंट कवरेज पे चले जाते हैं। अच्छा, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें अपने यहाँ ट्रेनिंग सेशन करवाना है विच इज़ बीइंग प्लान्ड इन अप्रैल 2025, जहाँ पे हम IP राइट्स और प्लस आपने पेटेंट कॉपीराइट कैसे फाइल करना है उस दोनों की ट्रेनिंग उसमें शामिल है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अभी आई हैव जॉइंड दाऊद यूनिवर्सिटी इन पास्ट 2 months सिंस द एंड ऑफ दिसंबर 2024। उस वक्त से लेके तक अभी तक हमारे पास सबमिशंस, PSF की कॉल आई 30 जनवरी 2025 की, NRPU की कॉल आई, दोनों में हमारी फंडेड जमा है। एक IEEE की बड़ी फंडिंग की कॉल आई थी, उसमें भी हमारे प्रपोजल सबमिट हैं, ठीक है। प्लस हम आज जिस दिन बैठे हैं इसी वीक में हमें 2 प्रपोजल्स, 2 डेडलाइंस हैं हमारे पास, जिसमें 2 प्रपोजल्स का तो मुझे पता है कि वो सबमिट होने ही होने हैं। सो यहाँ से जब अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से वापस जाऊँगा, फिर हमें वो उस चीज़ पे वर्किंग करके आगे उसको सबमिट करना है इसी वीक में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। हम इन शॉर्ट प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, ठीक है जी। प्रोजेक्ट के लिए अब इसको स्केल बड़ा करना है, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? वी आर टैपिंग दैट फंडिंग, फैकल्टी को ऑन बोर्ड लेके, ठीक है। अच्छा, कुछ एक केस हमारे पास अभी ऐसा चल रहा है जिसमें फैकल्टी ने स्टूडेंट्स को भी साथ किया हुआ है। सो जो प्रोजेक्ट है वो एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन उसकी पेटेंट कवरेज पहले चाहिए। सो वी आर फर्स्ट फाइलिंग पेटेंट फॉर इट। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। पैसा किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आना चाहिए, कैसे आएगा, एक्सेट्रा, ठीक है जी। किस प्रोजेक्ट को अभी पहले इंडस्ट्री से टेक्निकल एवेल्यूशन करवानी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। प्लस जो फर्दर ऑप्शंस आ रहे हैं कि जी दिस इज़ अ फंडिंग कॉल इंटरनेशनल, दिस इज़ लोकल, ये नेशनल लेवल की, इस पर अप्लाई करें। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। फिर उसके साथ साथ मैं ऐड करूँगा सर, अदर दैन बिग इंटरनेशनल फंडिंग्स एंड अदर फंडिंग्स बाय PSF, PCSIR और पाकिस्तान काउंसिल एंड अदर HEC एज वेल। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल,
उनको भी टारगेट किया जाए। फॉर एग्जांपल आई एम टारगेटिंग IEEE, ठीक है जी, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, उससे फंडिंग ले रहा हूँ और मेरे कोलीग्स भी ले रहे हैं। दिस इज़ वन ऑप्शन। IEEE इज़ वन NPO। इसके अलावा इंटरनेशनल NPOs, ACM भी है, ASHRAE है, ESME है, एक्सेट्रा। ये मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वालों के। इसके अलावा इंटरनेशनल NPOs हैं जिसकी इंटरनेशनल मेंबरशिप्स होती हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स या रिसर्चर्स लेते हैं और फिर वहाँ से भी फंडिंग टैप आउट की जा सकती है। So you can target to solve some community issues, some innovative work, some capacity building training sessions as well using those fundings. So this is what we are doing. सर अब आप हमें ये बताइए कि ऑरिक को आप क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है? मैं अपने पिछले कमेंट से ही इसको ऐड करूँगा। और एक का रोल ये था कि वो फैकल्टी को मार्केट के साथ कनेक्ट करें, मार्केट मीन इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करें, ठीक है जी। वट द प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उसको तैयार करें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं ऑरिक का रोल फर्दर ब्राइट देखता हूँ आगे चल के। क्यों? क्योंकि जो जिस तरह ऑरिक के पास या यूनिवर्सिटी के पास फंडिंग आएगी वो थ्रू ऑरिक आएगी, ऑरिक भी सस्टेन हो जाएगा फाइनेंशियली, जो सर आपने पहले बात की थी। सो मैं ये देखता हूँ कि इन नियर फ्यूचर ऑरिक हैज़ अ फर्दर क्रूशल रोल, और इसमें वो फाइनेंशियली भी स्टेबल होगा। इट कैन ऑफर इट्स ओन, इट कैन कवर इट्स ओन एक्सपेंसेस, ठीक है, ओवरहेड्स की मद में या और कंसल्टेंसी की मद में अपना शेयर रखे एक्सेट्रा, ठीक है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अच्छा, मैं ये इसको एक और चीज़ देखता हूँ, आपके मुल्क में फर्दर जॉब्स और बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑरिक कैन प्ले अ मेजर रोल इन दैट एंड ऑरिक हैज़ बीन डूइंग इट। क्यों? क्योंकि जो फंडिंग बाहर से आ रही है, वेदर नेशनल और इंटरनेशनल, फैकल्टी मेंबर के पास आ रही है, थ्रू ऑरिक जा रही है। फैकल्टी मेंबर जब उससे अप्लाई करवाया जा रहा था, ऑरिक उसके अंदर पोजीशंस रख रहा था, RAs की, स्टूडेंट्स की, एक्सेट्रा। सो आप जॉब्स तो क्रिएट कर रहे हैं। सो इन नियर फ्यूचर मैं यही देखता हूँ कि ऑरिक जो है वो जॉब क्रिएशन के हवाले से, इकॉनमी को सपोर्ट करने के हवाले से, और यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियली सस्टेन करना, प्लस अलॉन्ग विद दैट पॉलिसी एडवोकेसी, इस तरफ भी ऑरिक को रोल प्ले करना है, और इन सब के लिए ऑरिक रोल प्ले कर सकता है। सो ऑरिक हैज़ अ वेरी बिजी शेड्यूल इन नियर फ्यूचर, अभी भी है, आगे फर्दर बढ़ेगा। सो ऑरिक की टीम भी हर जगह पे, जैसे जैसे जिस दिन यूनिवर्सिटीज़ में काम बढ़ता जा रहा है वहाँ पर लोग ऐड किए जा रहे हैं, ऑरिक का साइज़ बढ़ाया जा रहा है। क्यों? बिकॉज द नेचर ऑफ वर्क इज़ इंक्रीजिंग। सो दिस विल हैपन इन ऑल ओवर द कंट्रीज़। अभी सर 250 यूनिवर्सिटीज़ की हमने बात की, ठीक है जी, सबके ऑरिक इतने स्ट्रेंथन नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट, ठीक है जी, और उनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी नेटवर्किंग की जा रही है। सो I think ORIC has a very bright future, and ORIC means university has a very bright future, university means country has a very bright future. This is the way I see it. डॉक्टर फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और लोगों को बताया कि ऑरिक इस वक्त क्या कर रहा है और उसका फ्यूचर क्या है। मैं आपके ख़यालात का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऑरिक फ्यूचर में पाकिस्तान की इकॉनमी में रोल प्ले करेगा। थैंक यू वेरी मच। वो तमाम स्टूडेंट जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका करियर चाहे इनोवेशन में हो या वो कुछ इन्वेंशन में, प्रोजेक्ट के ज़रिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ज़रिए अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं और R&D में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए ऑरिक एक गेटवे है और मैं उनको उस गेटवे में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।